Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. साहब ये जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक एटम बम फेंका है इन लिटिल सेंस कॉल्ड द इंडस वाटर ट्रीटी को जरा दोबारा बात करने की जो बात कही है, दिस इज नो लेस देन एन एटम बम। इसका क्या गेम है? क्योंकि मेरे को पता चला कि संजय जी ने इसके ऊपर काफी जरा रिसर्च करी हुई है, तो थोड़ा टेक्निकलिटी में थोड़ी बात करते हैं। और मैं इनसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछूंगा, हम तो यार ये अमेंडमेंट की बात करते हैं, हम लोग क्यों ये ट्रीटी को स्क्रैप ही नहीं क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आप आए। आप तो शुरू में ही जो है वो जो टेढ़ा सवाल है वो पूछ लिया। तो हम नहीं, आप शुरू में बैकग्राउंड टेढ़े दे सवाल दीजिए, का उसके शुरू में बाद टेढ़े उसके सवाल बाद का आंसर नहीं देंगे। क्योंकि ये बात जो है ना, ये बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडस वाटर्स ट्रीटी को देखते हैं, पाकिस्तान वाले भी आप देखेंगे कि इसमें तो कोई क्लॉज़ ही नहीं है। सही बात पूछे तो इंडस वाटर्स ट्रीटी में उसके एब्रोगेशन का कोई क्लॉज़ नहीं है कि आप उसको यूनिलैटरल कर सकते हैं। और जो अभी भी जो मॉडिफिकेशन का जो नोटिस गया है, उसमें यही है कि साहब कि मॉडिफिकेशन का नोटिस दिया जाएगा और दोनों साइड्स जो है वो बात करेंगे और बात करने के बाद कंसेंसस होगा तो उसमें मॉडिफिकेशन होगा और फिर उसका दोबारा रेटिफिकेशन होगा। दिस इज एज फार एज द इंडस वाटर्स ट्रीटी इज कंसर्न। तो पहले तो हमें जो असली चीज है वो बचा के रखूंगा, उसको बाद में बताऊंगा। नहीं तो भाई जी। पाकिस्तानी जो है वो शुरू में ही देख लेंगे, तो जब तक हम खत्म करेंगे तो पता नहीं कुछ और कर ले तो। हाँ सर, पता नहीं, पता चले टीवी टूवी तोड़ दिया तो फिर पंगा हो जाएगा। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये देखिए कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी का थोड़ा बैकग्राउंड देखिए आप कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो उस वक्त आपको पता है कि इन लोगों ने हमला कर दिया था कश्मीर पे। और जो हमला जो किया था और कश्मीर को कब्जा करने का जो जिन्ना का जो लॉजिक था वो ये था कि भाई हमारे तो सारा पानी वहीं से आता है, सो वी नीड कश्मीर। कश्मीर नहीं होगा तो हमारे पानी का क्या होगा, और इंडिया जो है वो कभी भी हमको जो है वो प्यासा मार सकता है। तो उसमें झगड़ा होता था, यहाँ आपके आपके फिरोजपुर हेडवर्क्स के ऊपर भी झगड़ा होता था, लेकिन फिरोजपुर हेडवर्क्स से पानी देना ही पड़ता था। हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी उसको एब्जॉर्ब करने की। हमारे पास उसको उस पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं थी। खाली एक दो नहरें थीं जो एक पंजाब को फीड करती थी और एक राजस्थान को फीड करती थी। गंग नहर बोलते थे उसको। वो गंग नहर जो है वो गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर डिवीजन की राजस्थान के, वहां तक जाती थी। वो महाराज गंगा सिंह ने बनाई थी, इसीलिए उसको गंग नहर कहते हैं। जो राजस्थान कैनाल है वो तो बाद में बनी है। राजस्थान कैनाल बाद में बनी है। जो आपका जितना भी एक्सेस वाटर सतलज का है जो अब राजस्थान कैनाल से जाता है, और करीब आप समझ लीजिए 14 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करता है। वो तो जब आपके इंडस वाटर ट्रीटी हो गई है उसके बाद पूरा सतलज का जो एक्सेस वाटर है, अभी भी सतलज का पूरा वाटर नहीं जाता उसमें। अभी भी खास तौर से बारिश के टाइम पे सतलज का बहुत सारा पानी जो है वो बह के जाता है पाकिस्तान में। रावी का आपको पता ही है, अभी भी रावी की जो है वो कई सारी ट्रिब्यूटरीज बसंतर का और कुड का, इनका सबका पानी जाता था। तो उस पर डैम बनाया इन्होंने और बसंतर पे भी कुछ बैराज वगैरह बना रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक इन्होंने एक्स्ट्रा स्टोरेज बना के और उसका पानी जो है रोका है। तो अब आप रावी का लगभग 90% वाटर आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जो इन्होंने की, तो इसका मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्शन है, इसमें इन्होंने डी फैक्टो पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन रिकॉग्नाइज कर दिया। पाकिस्तान का डी फैक्टो ऑक्यूपेशन कैसे रिकॉग्नाइज किया इन्होंने कि इन्होंने झेलम को, झेलम रिवर जो है वो झेलम रिवर पूरी की पूरी पीओके में बहती है बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। और वो झेलम में इन्होंने उसका डी फैक्टो रिकॉग्नाइज करके, और जहाँ तक कि चेनाब
जो कि 90% इंडिया में बहती है। करेक्ट। झेलम को तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अबाउट 90%, 90 तो नहीं, अबाउट 70% उसका जो बेसिन है वो पीओजेके में है। जी। पीओजेके में ऑलमोस्ट 70% उसका। हम्म। लेकिन चिनाब का तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बेसिन जो है वो इंडिया में, इन्होंने चिनाब भी गिफ्ट कर दी पाकिस्तान को। और उसमें लॉजिक ये था कि भाई चिनाब का पानी हम तो यूटिलाइज कर नहीं सकते, वो तो जो है वो चंबा वैली से होके आता है। और नेहरू जी थे ना हमारे, और नेहरू जी के लहराते हुए लॉजिक थे, तो अब उसके लिए तो क्या कर चिच्चा जी। सकते हैं। चिच्चा जी, तो चिच्चा जी ने बड़े आराम से चिनाब का पूरा पानी उनको दे दिया कि साहब 3 नॉर्दर्न रिवर्स, 3 सदर्न रिवर्स। अरे भाई 3 सदर्न रिवर्स में एक तो ट्रिब्यूटरी है, ब्यास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। करेक्ट। तो बेसिकली आपने 2 रिवर्स दी, आपने ब्यास को 3rd रिवर जो है वो अलग से क्यों ट्रीट किया, जो वो सतलज की ट्रिब्यूटरी है वो। तो रावी और ब्यास और सतलज, इनका पानी एक्सक्लूसिवली इंडिया को मिलेगा, और चिनाब का और झेलम का और इंडस का एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को मिलेगा। और इंडिया को राइट होगा कि भाई वो हाइडल कैपेसिटी डेवलप कर सकेगा। स्टोरेज उन्होंने कहा कि भाई मिलियन एकड़ फीट, अबाउट 3.4 मिलियन एकड़ फीट आप स्टोरेज डेवलप कर सकते हैं। फिर उसमें जो है वर्ल्ड बैंक को बीच में ले आए। नेहरू जी की आदतें थी इस तरह की बेकार की। आर्बिट्रेटर। हाँ, वर्ल्ड बैंक जो है उसका वो बन गया चौधरी, और 19.8% जो उस समय जो पानी कैलकुलेट हुआ था उसका 19.8% इंडिया को मिला, इंडस बेसिन का, और 80.2% पानी मिल गया पाकिस्तान को साहब। तो इतना बड़ा सरेंडर था ये कि मैं आपको कह नहीं सकता। जी जी जी। इम्प्लिसिटली नेहरू जी ने ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि भैया ये पीओजेके तो तुम्हारा ही है। आई मीन 80% कौन देता है सर किसी कंट्री को, वो भी जो इतना सा कंट्री है हमारा, इतना बड़ा है, 80% उसको दे दिया। और 80% में थोड़ा और भी कैच है उसमें। वो कैच ये है कि भाई उसमें पूरे बेसिन का वो पानी कैलकुलेट होता है। जी तो उस जी। पूरे बेसिन में जो आपके अफगानिस्तान से जो नदियां आती हैं उनका भी पानी जो है वो शामिल होता है। अगर आप खाली जो है वो इंडियन रिवर्स का लें, इनका भी, तो भी उनको जो है आप 70% से ऊपर आपने पानी दे दिया। आप ये देखिए हमारी रिवर्स जो है वो श्योक रिवर कितनी बड़ी रिवर है। श्योक का पानी, अच्छा ये आपका इंडस का पूरा पानी इन्होंने उसमें जो कैलकुलेट किया, तो उन्होंने जो इंडिया का पानी, जो इंडिया का जो ऑफिशियल जो एरिया है, ऑफिशियली जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये सारा का सारा इलाका हमारा है, जम्मू और कश्मीर का, कैलकुलेशन उसके हिसाब से नहीं है। अच्छा, कटे हुए एरिया के हिसाब से। कैलकुलेशन कटे हुए एरिया के हिसाब से। लो कर लो बात, सियावर रामचंद्र की जय। आत्मा को शांति कभी ना मिले। तो मेरे तो इसमें यही बेसिक ऑब्जेक्शन है कि भाई साहब आप कम से कम कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन जो आपने जो स्टैंड ले रखा है इंटरनेशनली उसके हिसाब से तो लीजिए। आपका स्टैंड ये है कि भाई ये पूरा का पूरा इलाका हमारा है, और आपने पानी कैलकुलेट करके उनको दे दिया, ये उनका है। उन्होंने इतना बड़ा ये आपका मंगला डैम बना लिया। वो भी चाइनीज को मंगला बिठा के बना। मंगला डैम बना लिया, तरबेला बना लिया, हालांकि इसके बाद उनसे कोई और डैम नहीं बने। अब वो भाषा डैम बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो बेसिक फ्लॉ है इसमें, नंबर 1। जी जी। और दूसरा ये है कि जो इन्होंने उसमें आर्बिट्रेशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट, ये सब जो क्लॉज डाले उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान से। मतलब आप पाकिस्तान से या आप उम्मीद करते हैं, इतनी सारे आपने उनसे धोखे खाए, उसके बाद भी आप इतने स्टारी आइड थे कि आपने सोचा कि दे विल प्ले फेयर। सो दे हैव बीन थ्वार्टिंग यू एट एवरी स्टेप।
हर स्टेप पे जहां भी आपने इरिगेशन कैपेसिटी डेवलप करने का प्रयास किया है, वहां पे उन्होंने आपको थ्वार्ट ऑब्जेक्शन किया लगाए है, हैं। हम्म। ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। ये तो बहुत बाद में, इंदिरा गांधी के बाद में ये शुरू हुआ कि भाई ठीक है, हमको अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है। तो फिर लॉट ऑफ रन ऑफ द फ्लो वाटर बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन, और डैम्स काफी बना के हाइडल कैपेसिटी डेवलप करनी। वहां भी जहां भी होता है वो, चाहे वो आप रटले हो, चाहे आपका किशनगंगा प्रोजेक्ट हो, जहां भी हो, वहां भी हर एक में उलझन पैदा करनी, डिले करना। क्यों चाहिए फिर हमको ऐसी ट्रीटी? Why do we require such a treaty? But if you go by the letter of the Indus Water Treaty, तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। हम्म। ये तो है बैकग्राउंड इसका।